भारत के दक्षिणी सिरे पर, जहां विशाल पश्चिमी घाट पर्वतमाला नीले आसमान को छूती है, वहां एक ऐसा जंगल है जिसके बारे में सदियों से कहानियां सुनाई जाती हैं। ये जंगल है छायावन। इस जंगल की घनी छाया इतनी गहरी है कि दिन में भी सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती। घने पेड़ों और लंबी घास के बीच छिपे हुए रास्ते इस जंगल को भूल भुलैया बना देते हैं। छायावन जंगल के बारे में कई अफवाहें हैं। कुछ गांव वाले कहते हैं कि यहां रहने वाले पेड़ पौधे आपस में बातें करते हैं। कुछ का मानना है कि रात में यहां भूतों का डेरा होता है और कुछ ऐसा सोचते हैं कि यहां अजीब अजीब जीव रहते हैं। लेकिन छायावन जंगल का सबसे बड़ा रहस्य है उसके बीचों बीच स्थित एक विशाल झील, नीरव सरोवर। कहा जाता है कि नीरव सरोवर का पानी अमृत के समान है। ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, परंतु इसे पाना इतना आसान नहीं। झील के आसपास जहरीले सांप, घातक मकड़ियां और खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। ये जंगली जानवर न सिर्फ खूंखार हैं, बल्कि चालाक भी हैं। वे आसानी से शिकार को पकड़ लेते हैं। छायावन जंगल के बाहरी इलाके में रहती थी कीर्ति। वह एक हटे कट्टे शरीर और सांवले रंग की 14 साल की लड़की थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी। कीर्ति दयालु और साहसी थी। डर उसे जानता ही नहीं था। एक दिन कीर्ति की दादी बीमार पड़ गईं। गांव के वैद्य ने उन्हें देखकर सिर हिला दिया। उसने कहा, कीर्ति, तुम्हारी दादी को बचाने के लिए अब सिर्फ नीरव सरोवर का पानी ही काम आ सकता है। ये सुनकर कीर्ति का दिल बैठ गया। छायावन जंगल के खतरों के बारे में वो बचपन से सुनती आई थी। जंगल की कहानियां रातों को उसकी नींद उड़ा देती थीं, परंतु अपनी दादी को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। उस रात कीर्ति सो नहीं पाई। वह सोचती रही कि आखिर वह कैसे नीरव सरोवर तक पहुंचेगी। सुबह होते ही उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा रामू से सलाह ली। दादा रामू ने उसे बताया, छायावन जंगल के पेड़ पौधे आपस में बातें करते हैं। अगर तुम उनकी भाषा समझ लो तो वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कीर्ति को दादा रामू की बात पर यकीन नहीं हुआ, परंतु उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने जंगल के बारे में सारी कहानियां दोबारा सुनी और खतरों को समझने की कोशिश की। फिर एक रात चुपके से घर से निकलकर वो छायावन जंगल की ओर चल पड़ी। उसके हाथ में एक मिट्टी का दिया और एक छोटी सी थैली थी, जिसमें सूखे मेवे और पानी भरा हुआ था। जंगल में घना अंधेरा था। पेड़ों की घनी छाया से दिन में भी सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती थीं। कीर्ति को रास्ता नहीं दिख रहा था। पेड़ों की जड़ें जमीन पर ऐसे फैली हुई थी कि मानो रास्ता रोक रही हों। कुछ देर बाद उसे डर लगने लगा। उसे लगा कि वह रास्ता भटक गई है। तभी उसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई दी। एक बहादुर लड़की जंगल में आई है। वह अपनी दादी को बचाने के लिए नीरव सरोवर का पानी लेना चाहती है। ये सुनकर कीर्ति चौंक गई। उसे लगा कि वह सपना देख रही है। उसने इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे, परंतु फिर से हवा में फुसफुसाहट सुनाई दी। डरो मत कीर्ति, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यह आवाज एक विशाल बरगद के पेड़ से आ रही थी। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी छाया ही पूरे रास्ते को ढक लेती थी। धीरे धीरे कीर्ति को समझ आने लगा कि पेड़ पौधे आपस में बात कर सकते हैं। बरगद का पेड़ फिर से बोला, हम छायावन के रक्षक हैं। हम जानते हैं कि तुम अपनी दादी के लिए आई हो। हम तुम्हें नीरव सरोवर तक पहुंचाएंगे, परंतु रास्ते में तुम्हें सावधान रहना होगा। कीर्ति ने खुशी से कहा, मैं आपकी बात मानूंगी। आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। बरगद के पेड़ ने बताया, छायावन जंगल में कई खतरे हैं। जहरीले कीड़े, खतरनाक जानवर और भ्रामक रास्ते तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, परंतु तुम घबराना मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर बरगद के पेड़ ने जंगल का नक्शा कीर्ति के दिमाग में बना दिया। उसने जहरीले पौधों को पहचानने का तरीका बताया और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए संकेत भी दिए। अगले कुछ दिन कीर्ति छायावन जंगल में बरगद के पेड़ के निर्देशों पर चलती रही। रास्ते में उसे जहरीले सांपों का सामना करना पड़ा। बरगद के बताए हुए पौधे की पत्तियों से उसने अपना बचाव किया। एक रात जंगली सुअरों का झुंड उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। कीर्ति घबरा गई, परंतु तभी पास के बांस के पेड़ों ने आपस में हिलना शुरू कर दिया। बांसों की सरसराहट से सुअरों का ध्यान भटक गया और वे भाग गए। कुछ दिनों बाद कीर्ति एक चौराहे पर पहुंच गई। यहां से चारों तरफ रास्ते निकल रहे थे, परंतु सही रास्ता कौन सा था,
ये जानना मुश्किल था। उसी समय एक तोते की आवाज सुनाई दी। तोता बोल रहा था, दाएं मत जाओ, वहां जंगली कुत्ते रहते हैं। बाएं मत जाओ, वहां जहरीली मकड़ियां हैं। सीधा मत जाओ, वहां दलदल है। सीधे सामने जाओ, वही रास्ता नीरव सरोवर तक जाता है। कीर्ति ने खुशी से तोते को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया कि जंगल के सारे जीव जंतु आपस में बातचीत कर रहे थे और उसकी मदद कर रहे थे। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद कीर्ति नीरव सरोवर तक पहुंच गई। झील का पानी बिल्कुल शांत था, मानो कोई आवाज भी उसे परेशान न कर सके। झील के आसपास अजीब तरह के फूल खिले हुए थे, जिनकी खुशबू से मन को शांति मिल रही थी। कीर्ति ने झील के किनारे से अपनी थैली में थोड़ा सा पानी भर लिया। उसी समय उसने देखा कि झील के बीच में एक कमल का फूल खिल रहा है। फूल के बीच में एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था। बरगद के पेड़ ने कीर्ति को बताया था कि अगर उसे नीरव सरोवर का असली अमृत चाहिए तो उसे वो पत्थर लेना होगा। कीर्ति ने हिम्मत करके पानी में कूद पाई। वो तैरना नहीं जानती थी, परंतु उसने बरगद के पेड़ के बताए अनुसार झील के पानी में तैरने वाले पौधों को पकड़ लिया। धीरे धीरे वो कमल के फूल के पास पहुंची और चमकदार पत्थर को उठा लिया। झील के बाहर निकलते ही उसे लगा कि कोई ताकत उसके शरीर में भर गई है। वापसी का रास्ता आसान नहीं था, परंतु कीर्ति अब पहले से ज्यादा हिम्मत वाली हो गई थी। जंगल के पेड़ पौधे उसका उत्साह बढ़ाते रहे। वे उसे रास्ते बताते और खतरों से आगाह करते रहे। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद कीर्ति गांव वापस पहुंच गई। उसकी दादी बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर उनकी आंखों में अब भी चमक बाकी थी। कीर्ति ने उन्हें नीरव सरोवर का पानी पिलाया और वो चमकदार पत्थर भी दिखाया। दादी ने कीर्ति को गले लगा लिया और कहा, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, अब मैं जरूर स्वस्थ हो जाऊंगी। कुछ ही दिनों में दादी की तबीयत में सुधार होने लगा। नीरव सरोवर का पानी और वो चमकदार पत्थर वाकई असर कर रहे थे। धीरे धीरे दादी चलने फिरने लगी और फिर से पहले की तरह मजबूत हो गई। पूरे गांव में कीर्ति की बहादुरी की चर्चा होने लगी। गांव के सभी लोग उसे जंगल की रानी कहने लगे। कीर्ति ने उन्हें जंगल के रहस्य बताए और बताया कि कैसे पेड़ पौधों ने उसकी मदद की थी। इस घटना के बाद से छायावन जंगल के बारे में लोगों की सोच बदल गई। वे अब जंगल को डर से नहीं बल्कि सम्मान से देखने लगे। अब गांव वाले जंगल को काटने के बजाय उसकी रक्षा करने लगे। कुछ समय बाद दादा रामू ने कीर्ति को बताया कि छायावन जंगल के रक्षक बरगद के पेड़ ने उसे एक संदेश दिया है। पेड़ चाहता है कि कीर्ति जंगल की भाषा को सीखे और दूसरों को भी सिखाए। कीर्ति को ये बात बहुत पसंद आई। उसने जंगल के पेड़ पौधों के साथ बातचीत करना सीखा और फिर गांव के बच्चों को भी यह भाषा सिखाने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव जंगल की भाषा समझने लगा। जंगल की भाषा सीखने के बाद गांव वालों को जंगल के रहस्य समझ में आने लगे। उन्हें पता चला कि जंगल में कौन से पौधे औषधीय हैं और कौन से खतरनाक। उन्होंने जंगल से पेड़ पौधों का इस्तेमाल करना सीखा और जंगल की रक्षा करने के नए तरीके खोजे। कीर्ति जंगल की रानी बनकर छायावन जंगल और गांव के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाकर सालों साल खुशी से रही। वो जंगल की रक्षा करती रही और गांव वालों को जंगल का सम्मान करना सिखाती रही। जंगल की कहानी पूरे देश में फैल गई और छायावन जंगल प्रकृति और मनुष्य के बीच सामंजस्य का एक उदाहरण बन गया।